हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजी प्लस। कैसे हैं आप लोग? बात कर रहे थे हम लोग टीथ के बारे में। हम लोग वाइट बोर्ड पे जब पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे टीथ के बारे में। टीथ में हमने क्या पढ़ा? 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। चलिए, किसका काम क्या क्या होता है वो भी डिस्कस कर ले। इंसीजर का काम कटिंग, कैनाइन का काम टीयरिंग, ग्राइंडिंग किसका काम है? प्री मोलर एंड मोलर्स का। नंबर्स की बात करो तो अडल्ट के अंदर बात कर ले तो 8, 4 है ना, 12, 8, यही मार्क्स से। इसी तरीके से चाइल्ड में भी अपने अलग तीत फॉर्मूला। क्लियर? ये देखिए, अडल्ट में कितना है? 8, 4, 8, 12, 8, 4 एब्सेंट एंड 8। क्लियर? तीत फॉर्मूला भी हमने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। अगर बात करो सलाइवरी ग्लैंड की तो इस सलाइवा का जो पीएच होता है, सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है बेटा? सलाइवा सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है? सलाइवा। ये सलाइवा का पीएच की बात करूँ तो 6.8 होता है बेटा। डेली सिक्रीशन की बात करूँ तो पर डे 1.5 लीटर सिक्रीट करती है, मतलब 1.5 लीटर रोज सलाइवा सिक्रीट होती है आपकी बक्कल कैविटी से। मेन कंपोनेंट की बात करूँ तो इसका पूरा कंपोनेंट कैसा है? वाटर पे बेस्ड है। अगर सलाइवरी एमाइलेज की बात करूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है सलाइवरी एमाइलेज। स्टार पॉइंट लगाना, प्रेजेंट इन सलाइवा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या है चीज़ है? देखो, स्टार्च जो आप खाते हो, जैसे कुकड स्टार्च, मेनली कौन सा स्टार्च? कुकड स्टार्च। लाइक बॉइल्ड पोटैटो, बॉइल्ड राइस जो आप खा रहे हो, इसका 30% डाइजेशन। कितना परसेंट डाइजेशन बेटा? 30% डाइजेशन आपके बक्कल कैविटी में हो जाता है। किसके थ्रू होता है बेटा? बात करें तो ये स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज में। किसकी हेल्प से? सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से। किसकी हेल्प से बेटा? सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से। क्लियर है? किसकी हेल्प से? सलाइवरी एमाइलेज। तो आपका डाइजेशन ऐसे बोला जाए तो बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। 30% कुकड स्टार्च का डाइजेशन आपके बक्कल कैविटी में ही शुरू हो जाता है। इस स्टार्च का क्या होता है? कन्वर्टेशन होता है किसमें? माल्टोज में होता है। किसकी हेल्प से होता है बेटा? सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से। अब बात करूँ सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट क्या करती है? सलाइवा सिक्रीट करती है। क्लियर? अगर मैं बात करूँ फंक्शन के, सलाइवा का फंक्शन क्या है तो मेक अ फूड, मेक सलाइवा मेक दी फूड, मेक इट इजी स्वालिंग, सोलो द फूड। क्लियर? सोलो द फूड मतलब निकलने में सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है? आपका सलाइवा। अगर फूड के पार्टिकल होंगे, अगर उनके साथ थोड़ा वाटर ऐड हो जाए तो वो एकदम क्या कहते हैं, सेमी सॉलिड सा हो जाएगा। और सेमी सॉलिड चीज़ को आपको निकलने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। क्लियर? यही बात बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड की मैं बात करूँ, अगर मैं सलाइवरी ग्लैंड की बात करूँ टाइप्स ऑफ, तो क्या होगी? 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन योर बक्कल कैविटी। क्लियर? कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी आपकी बात करो? पैरोटेड, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर। पैरोटेड जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट होती है। और ये देखिए नियर द ईयर, मैं अगर इस चीज़ को जूम करूँगा आपके सामने तो आपको मिल जाएगा। देखिए ये देखिए। क्लियर? ये रही पैरोटेड। ये रही आपकी सब मैंडिबुलर, जस्ट इसके नीचे, जॉ के नीचे और साइड में टीथ के जस्ट नीचे आपको क्या मिल जाएगी? आपके सब लिंगुअल। लिंगुअल का मतलब टंग के नीचे। लिंगुअल वर्ड यूज़ किया जाए टंग के लिए, तो ये टंग के नीचे, ये नियर द ईयर और ये जॉ के पास में। क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? चलिए, टंग की अगर बात करूँ तो टंग, अब नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा आ जाता है आपका? बक्कल कैविटी के अंदर टंग अगला ऑर्गन आ जाता है आपका। ठीक है? अगले ऑर्गन टंग की बात करो, जो टंग सबसे ज़्यादा चलती है आपके, है ना, सबसे ज़्यादा चलने वाला ऑर्गन ही टंग है आपका। आई सेड क्लियर? टंग सबसे ज़्यादा चलने वाला ऑर्गन है। द टंग हैज़ गैस्टो रिसेप्टर विच परसीव द सेंस ऑफ टेस्ट। टंग हेल्प इज इंक्लूडिंग द फूड मेन सलाइवा प्रॉपरली मिक्स। मेन तो क्या करता है टंग? देखो, बोलने में काम आता है, स्पीकिंग में हेल्प करता है। दूसरा गैस्ट्रिक रिसेप्टर, अगर टंग की सरफेस देखी जाए तो उस पर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इस कॉल गैस्ट्रो रिसेप्टर्स, जो क्या करते हैं बेटा? जो आपके माउथ के अंदर जो आप फूड इंटेक कर रहे हो उसका टेस्ट का पता चलता है, सॉल्टी है, स्वीट है, कैसा है, वो सब इस पे पता चलता है। साइड में बात करें, ये मिक्सिंग में हेल्प करता है, जो सलाइवा आपके है उसको मिक्स करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये टंग भी यहाँ क्लियर हो गया। अगर बात करते हैं इसोफेगस की, इसोफेगस क्या है? द थिन लॉन्गेस्ट ट्यूब है। कैसा है? थिन लॉन्गेस्ट क्या है? ट्यूब है। क्लियर? और ये किसको कनेक्ट करता है? आपके बक्कल कैविटी को कनेक्ट करता है स्टोमक के साथ। बस इसका इतना ही काम है। अब यहाँ पढ़ते हैं जे शेप स्टोमक के बारे में। यहाँ जिसका स्ट्रक्चर पढ़ के हम लोग यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। इट इज़ जे शेप बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर। जे शेप स्ट्रक्चर कैसा है? बैग लाइक स्ट्रक्चर। देखो बैग लाइक लग रहा है ना। द स्टोमक हैज 4 मेजर पार्ट: कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। क्या क्या वापस एक बार पढ़िए, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। कार्डियक कहाँ होता है? ये देखिए ऊपर की टाइप, यहाँ पे फंडस है, ये जस्ट यहाँ पर जहाँ ओपनिंग हो रही है ना, ये कार्डियक पार्ट है।
अगर कार्डियक की बात करूँ, क्यों है यहाँ पर आपका हार्ट प्रेजेंट होता है बेटा, इसलिए इसे कार्डियक पार्ट बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं फंडस। फंडस में गैसेस प्रेजेंट होती है। बॉडी में आपका फूड होल्ड होता है 3 to 4 आवर्स के लिए। कितने आवर्स के लिए? 3 to 4 आवर्स के लिए। और पाइलोरी पार्ट से आपका फूड बाहर की तरफ मूव कर लेता है। क्लियर, एकदम ईजी। अब इसकी बात करूँ, यहाँ से स्टार्टिंग जो ओपनिंग होती है इसको ईसोफेगस, एंडिंग ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? पाइलोरिक। स्टार्टिंग ओपनिंग कार्डियक, सेकंड पार्ट ला एंडिंग ओपनिंग क्या आपकी? पाइलोरिक। फूड इस तरीके से मूव करता है। देखिए मेरे हैंड रिटन डायग्राम में आपको इजीली मिल रहा होगा। बॉडी पार्ट में 3 to 4 आवर्स तक फूड रहता है, जिससे इस पर प्रॉपर डाइजेशन हो सके। ठीक है, कल हम इसके अंदर पढ़ने वाले कुछ गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर हम कुछ फंक्शंस ऑफ ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप रेगुलर स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब से जो वैकेशंस भी ऑफ हो गई हैं, अब हम रेगुलर ही स्टडी करेंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। क्लियर। 9 तारीख से बैच चालू होने वाला, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अगर जिसको भी इनरोल करना है ऑफलाइन आने के अंदर, तो मेरा नाम यूज़ कीजिएगा, मुझसे मिलिएगा, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको मिलना है तो आपको क्या बोलना है? मोहित सर से मिलना है। मोहित सर कौन है? मैं ही हूँ, है ना। मोहित सर बायो वाले, इतना अच्छा नाम है, देखो बच्चों ने रखा मोहित सर बायो वाले। तो या फिर आप बोल सकते हो MG+ से मिलना है। किसे मिलना है? MG+ से। MG+ से जाने ना जाने, मगर आप ये बोल दीजिएगा कि हमने यूट्यूब लेक्चर देख के आए हैं और मोहित सर जो बायो पढ़ाते हैं उनसे हमें मिलना है, और उसके बाद मैं अपने आप आपकी फ़ीस का डिस्काउंट करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। ओके। और अच्छे मार्क्स आने पर 11th क्लास के अंदर भी अच्छे से अच्छा डिस्काउंट की प्रोबेबिलिटी होती है। अच्छे मार्क्स आने पर बोर्ड में अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, 90+ मार्क्स आते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाएंगे क्लास 11th के लिए, नीट के लिए, क्लास 12th के लिए। क्लियर। तो आओ शुरू करें, है ना। अभी तो हमने शुरू नहीं करना है, बट आपको NCERT पढ़नी है, MG+ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, और हमने क्या करना है? सिंप्लीफाई NCERT करनी है। कहाँ पर आना है? 155 श्रीनाथपुरा के अंदर आना है। गूगल पे डालेंगे, लोकेशन मिल जाएगी। ग्रेविटी कैरियर इंस्टीट्यूट, है ना, ग्रेविटी अकेडमी ऑफ साइंस। क्लियर, उसमें आके आपको बात करनी है। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।